हाँ देखो, आज मुझे स्टार्ट करवाना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अरे दिखाई दे रहा है, इसमें पूरा दिखाई दे रहा है, ऊपर स्पेस है? इतना ऊपर नहीं है ना। चलो देखो, हम लोगों ने 9th में करा था कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, करा था हमने 9th में। यस क्या होता है कोऑर्डिनेट? यश सर, मतलब एक जो मतलब वो होता है ना, अरे चुप जाओ एकदम। हाँ, जो वो मतलब जैसे एक पॉइंट का मतलब वो होता है एड्रेस एक तरीके का। क्या होता है कोऑर्डिनेट? लोकेशन बतानी होती है, मतलब बताना होता है किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन की जो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है एंड वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, यही कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के पॉइंट्स लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस के। अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट है 5,3, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को अप्लाई करने हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला आता है, और ये दिखाई दे रहा है, इधर भी जगह है, चलो इधर तो लिखूंगा नहीं, इधर ही लिखूंगा। सबसे पहले आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब एक कोऑर्डिनेट इधर दे रखा होगा, एक कोऑर्डिनेट इधर दे रखा होगा, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट। ये है तुम्हारा x1 और ये है तुम्हारा y1, ये है तुम्हारा x2 और ये है तुम्हारा y2। दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और बोलेगा कि आप इसका डिस्टेंस फाइंड करो। डिस्टेंस यानी कि ए बी, तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेकेंड, याद करना सिंपल है ना, रूट कर देना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे आगे लिखो या इसे पीछे लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। अब आते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये है a, ये है b, ये है तुम्हारा x1 y1, ये है तुम्हारा x2 y2, और मैंने c मान लिया कि ये एक मिड पॉइंट है। और c के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x एंड y। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी x के कोऑर्डिनेट हैं उनको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे, और y के लिए क्या हो जाएगा, y के कोऑर्डिनेट को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। ठीक है,
ओके डन। अब देखो, तो ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब मेरे पास दो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे और डिस्टेंस फाइंड करना हो या इसके मिड वाला पॉइंट फाइंड करना हो। ठीक है, एक आता है सेक्शन फार्मूला, वैसे ये सेकंड एक्सरसाइज में यूज होगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ सारे फॉर्मूले। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, ए एंड बी दो कोऑर्डिनेट हैं, ये है x1 y1 और ये है x2 y2, और c कोई कोऑर्डिनेट है x एंड y, और रेशो है m:n। m:n का क्या मतलब है कि मतलब इक्वल नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है, ये कुछ पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा, ये भी कुछ पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा। तो x फाइंड करने का फॉर्मूला होता है m इंटू x2, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, सिर्फ टेपने की कोशिश मत करो, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, एक बार समझ में आ जाएगा ना तो याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, अपॉन m प्लस n, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा। अगर x के लिए लिख रहे हो तो ये x से मल्टीप्लाई होगा, और अगर y के लिए लिखना चाहते हो तो ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये रहा। ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का है mx2 प्लस nx1, m जो है x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, n जो है x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, और स्कूल जाना शुरू कर दिया, क्या हो रहा है स्कूल में, सब ठीक है या नहीं? चलो ठीक है। अगर सिर्फ रेशो फाइंड करना हो, रेशो फाइंड करना हो मतलब ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, सिर्फ ये वाला रेशो फाइंड करना होगा, ये रेशो गिवन नहीं होगा। तो जब भी रेशो फाइंड करना होगा, टू फाइंड रेशो, तो आप क्या करना, रेशो को एज्यूम कर लेना, लेट रेशो इक्वल्स टू k:1। क्या एज्यूम कर लेना आप लोग, k:1, यानी कि k जो है वो m के प्लेस पे आ जाएगा और 1 जो है वो किसके प्लेस पे आ जाना है, n के प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग पिटाई खाओगे। एक साथ बैठते हो और बातें करते रहते हो, बताओ। हाँ हाँ, एंटरटेनमेंट करते रहते हो। ठीक है, समझ में आ गया। m को किससे रिप्लेस कर देना आप लोग, k से, और n को किससे रिप्लेस कर देना आप लोग, 1 से। हाँ mn का मतलब कोई रेशो होगा, हाँ रेशो होगा, सर जो रेशो होगा तो उसमें m प्लस n में 7 ऐसे करना पड़ेगा कि 7x प्लस 13 है, जो भी रेशो दे रखा होगा वो m की जगह पे रेशो है, बस उसका नंबर ही लेना है। अगर 2:3 दे रखा है तो यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा। अब क्या गिर गया, अच्छा अब गिरा क्या है पहले ये ढूंढ रहे हो, कौन गिर गया? ये देखो ये भी गिर गया, अच्छा हाथ में ही है। चलो देखो ये हो गया। अगर कोलिनियर प्रूफ करना है किसी को, प्रूव करना है, हाँ मतलब ये बोल देगा कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। 3 पॉइंट्स का मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर हैं, A B C। अगर कोई भी 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और पूछा जाए कि प्रूव करो कि क्या ये कोलिनियर, नहीं चेक करो कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है, तो आप क्या करना, AB प्लस BC किसके इक्वल आना चाहिए, AC के इक्वल आना चाहिए। मतलब किसी भी दो का सम थर्ड के इक्वल आ जाएगा तो क्या कहलाएगा,
कोलिनियर का क्या मतलब होता है? एक ही लाइन पे लाई करना। क्या होता है? यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। तो एक ही लाइन पे तभी लाई करेगा ना जब इन दोनों का सम बड़े वाले के सम के इक्वल होगा। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाएगा तो इक्वल तो होगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है सर। इसका एक और फॉर्मूला है, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। अभी पहले इतना ही नोट करो आप लोग। क्या हो गया? ग्राफ तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ये भी बताने की जरूरत है। एब्सिसा क्या होता है आयुष? हाँ सर, क्या तुम बताओ, एब्सिसा क्या होता है? चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ। एब्सिसा एक्स एक्सिस को बोलते हैं या वाई एक्सिस को बोलते हैं? एक्स एक्सिस को, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस बोला था मैंने, याद है? एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस। अरे वो क्या है तुम्हारा जोड़ीदार आयुष? ठीक है, एब्सिसा क्या हो गया? एक्स एक्सिस, एंड ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। सबने नोट कर लिया? अब निकालो एक्सरसाइज 7.1। बस ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने हैं 7.1 में, मिड पॉइंट फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला। एक्सरसाइज 7.1 बताना क्या है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पहला पार्ट है इसका 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1। मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करो आप, इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान सकते हैं। अपनी मर्जी से मान सकते हो तुम। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। डिस्टेंस चाहिए ना, इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। यही होगा ना? 4 प्लस 4 √8। √8 का क्या मतलब है? 2√2 यूनिट्स। हो गया, खत्म। रूट में ही छोड़ना है। बिल्कुल। अरे तुम्हारा हमेशा 4 बजे ही रहेगा या कुछ टाइम के 1 महीने के बाद फिर से 7 बजे? सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है, और बताना ऋषभ। -5, -7 हाँ 3। ये देखो भाई, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ये भी डिस्टेंस चाहिए,
यानी कि ए बी। फॉर्मूला तो हर क्वेश्चन में लिखना है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ये तो हो गया 16 प्लस 16 रूट 32 4√2 यूनिट्स। और सर AB को AB के टर्म में छोड़ देना है। हाँ, ए बी को एज इट इज। कैलकुलेशन कर रही हूँ मैडम, हो रहा है कैलकुलेशन? कैलकुलेशन हो रहा है, चलो ठीक है। नेक्स्ट संडे आप लोगों का मैथ्स का है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 चैप्टर। अगले संडे को हाँ अगले संडे। आज कौन सा डे है? नहीं संडे कौन सा क्या था? संडे को क्या डेट थी भाई? आएगी फिर जाएगी जो लास्ट गई थी? 30। अच्छा 30। अच्छा चलो, ये तो पहला ही संडे होगा ना इस मंथ का, ठीक है, इसी में होगा। साहब ने तो बोला अभी अगले वाले को होगा सर। अभी तो अगले वाले जो आएगा कमिंग संडे, आएगा उसका अगला होगा। ऐसे मैंने कब बोला? मैंने कमिंग का मतलब आने वाला होता है। सर 9 10 11 का देना गुड। सर 9 10 11 को 3 बार अरे 3 घंटे का हो सर। सब पेपर से हमारे भी तो पेपर आने हैं। अच्छी बात है ना, पढ़ो। मैं भी तो पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, मैं कौन सा खेलने के लिए बोल रहा हूँ। और एक संडे छोड़ के थर्ड वाले संडे में साइंस होगा। वो किस चीज़ का होगा? फर्स्ट बायो, फर्स्ट केमिस्ट्री, फर्स्ट फिजिक्स, लाइट, और सर इसमें केमिकल भी रिएक्शन। सर उससे फिर कुछ पेपर ही हमारे। तो अच्छी बात है ना, तो पढ़ लोगे ना, रिवीजन हो गया तुम्हारा। कैसी बातें कर रही है लड़का। और सर मैथ्स में भी 3 का है। मैथ्स में भी 3 क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अरे क्या हुआ? अरे कृष्णा क्या हुआ? बुक कहाँ है तुम्हारी? हाँ थर्ड पार्ट बताना ऋषभ। क्या है? ए कॉमा बी माइनस ए माइनस बी। तो देखो ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, यही है ना? तो देखो डिस्टेंस ए बी, फिर से फॉर्मूला लिखना है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, यही ना? रूट ए प्लस बी है क्या? पता नहीं, देखते हैं अभी। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यही होगा ना? अरे यही होगा ना? ए स्क्वायर मैंने क्या करा, 4 कॉमन कर लिया। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट से 4 बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा ना? अंदर क्या बच जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। हो गया? ओके डन। हाँ बताना क्या है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0, 0 and 36, 15. 36, 15। Can you now find the distance between the two terms A and B discussed in section 7.2?
नहीं, हम नहीं कर सकते। पहले ए और बी डिस्टेंस फाइंड करो बस। चलो तो इसके आंसर में कभी परफेक्ट स्क्वायर आता भी है? बिल्कुल आएगा, देखने से तो हो जाएगा। देखने से थोड़ी हो जाएगा, करने से होगा। क्या हो गया दिव्या मैडम, हो रहा है? गुड। आस्था मैडम हो रहा है? अरे वो आयुषी क्या है, अभी तक नहीं आई। क्या नाम है इसका? आस्था, आयुषी। सर 39 आ रहा है सर। 39? तुम तो बोल रहे थे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। मेरे को लग रहा था ऐसा। सर 39 हो तो सकता नहीं है, ऐसा मेरे को लग रहा है। 39 आ रहा है, उसने करा है। हाँ तो तुम बोल रहे हो लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या। अगर तुम करोगे तो श्योर रहोगे। अरे हर्ष हो गया? सर प्लस करो। अच्छा, तो उसके साथ क्या डिस्कस कर रहे थे? नहीं सर वो ट्रिक बता रहे थे, कह रहे देख ऐसे प्लस होता है। नहीं सर वो ट्रिक बता रहा था कि 36 का स्क्वायर कैसे निकाला। अच्छा, करो जल्दी करो। देखो मैं भी करता हूँ, ए बी डिस्टेंस चाहिए ना, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना। ये हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 296 और 15 का स्क्वायर? 25 36 का स्क्वायर क्या होता है आपने? प्लस 225 1521, ये तो 39 का ही होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अरे हो गया था मैडम तुम्हारा। तुम कैलकुलेशन नहीं कर रही हो मैडम, तुम टेप रही हो कैलकुलेशन पूरा। मत करो तुम ऐसे ही कैलकुलेशन, एग्जाम में चलूंगा मैं तुम्हारे साथ, ठीक है? सच में हाँ बहुत बढ़िया, करो मैडम करो, ऐसे नहीं होगा। और घर पे भी तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही हो अब। सर मतलब कोलिनियर वाले में हमें पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर बी सी का निकालना पड़ेगा। फिर एसी का भी निकालना है। ए सी का कैसे निकलेगा? ए सी का ए और सी का निकालना पड़ेगा। मैं बताऊँ? यस सर आप बता दो। चलो ठीक है, बताना क्या है? determine if the points 1,5 1,5 2,3 2,3 and -2, -11 हाँ और कोलिनियर। और कोलिनियर ना, तो क्या आप लोग ए बी निकाल सकते हो? यस सर। निकालो। फिर आप लोग बी सी भी निकाल सकते हो। यस सर। फिर आप लोग ए सी निकालने के लिए ए और सी के पॉइंट्स लेकर चल सकते हो। पहले तीनों डिस्टेंस फाइंड करो, ए बी, बी सी और ए सी, फिर मैं आगे बताऊंगा। फिर देखो, मुझे नहीं पता, मुझसे पूछो।
सिर्फ डिस्टेंस निकालने, ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर ए सी निकालो। ए से निकालेंगे तो x2 -2 होगा। तुम्हारी मर्जी है, x1 x2 तो कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब देखो ए बी निकालना है ना, तो पहले ए के कोऑर्डिनेट लिख लो, फिर बी के कोऑर्डिनेट लिख लो, फिर यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा अरे कितना हो गया, अरे पगलेट कितना हो गया, करो करो करो, उसको मत देखो, अपने आप करो। ये हो गया 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 1 + 4 √5 आ रहा है। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ बी सी। बी सी के लिए तुम्हारे पास 2, 3 और -2, -11, x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हो। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर -11 -3 का होल स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर क्या होता है, ये क्या आ जाएगा 200। हाँ, ये तो निकलेगा ही नहीं कुछ, ये तो एज इट इज़ है ना, या निकल रहा है कुछ, फैक्टर बन रहा है 2√53। चलो लिख दो भाई इसको, 2√53 यूनिट्स। अब निकालो ए सी। ए है 1,5 और सी क्या है -2, -11, x1 y1 x2 y2। ठीक है, -2 - 1 का होल स्क्वायर -11 - 5 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है 265 आ रहा है, सही तो ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो अब देखो क्या ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ रहा है। ए बी क्या है √5, बी सी क्या है 2√53 और ए सी क्या है, ये तो नॉट इक्वल है। देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, इक्वल नहीं है ना, मैं इनको ऐड कर ही नहीं सकता, तो इक्वल कहाँ से होंगे, हो गया ख़त्म। सर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, दो साइड इक्वल होगा। प्रूव कर दो, दो साइड इक्वल है। कैसे लाइन तोड़ना है, कॉन्ग्रुएंट लगा देंगे आप। ये बात भी सही है, साइड्स निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये तो रखा है 3 साइड। 3 साइड दे रखे हैं ना, तो 2 डिस्टेंस निकाल लो। अगर कोई भी ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस हो गया। इक्वल कैसे करें? हाँ, देखो ना डिस्टेंस आ रहा है, इक्वल आ रहा है या नहीं, डिस्टेंस निकालते रहो। ए बी सी ए सी सब निकालना होगा। सब निकालना पड़ेगा।
ए बी से निकल जाए तो इसे निकालने की जरूरत नहीं, अगर दो साइड इक्वल आ गया तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है। डायरेक्ट लिख देना है, हैंस इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ भाई, बताना क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ बताना क्या बोला है, अरे बता दो हर्ष। 5, -2 6, 4 -2 आर द वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा, जब कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए। क्या आप लोग ए बी फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से? क्या आप लोग बी सी फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से? क्या आप लोग ए सी फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से? अगर कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ गया, आइसोसेलेस हो गया। चलो जल्दी फाइंड करो, है ना, कर लिया, हो गया। आइसोसेलेस है या नहीं है? नहीं, फिर ऐसी निकालने की जरूरत क्या है? कोई भी दो साइड अगर इक्वल आ जाता है पहले तो वहीं पे ख़त्म। क्या मांग रहे थे उससे, क्या समझा रहे थे? वो लेकर आएगा। अच्छा, वो आराम से बैठा और तुम मेहनत कर रहे हो। मत जाना, ठीक है। हाँ वेरी गुड, जाओ। पता है ना ठंडा पानी किधर से आता है। वेरी गुड। अब देखो भाई, ए बी कैसे आएगा? ये x1 y1, ये x2 y2, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। 1 + 36 क्या आ गया, √37 यूनिट्स। BC, अब इसको कर लो x1 y1, इसको कर लो x2 y2। 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। अरे ये भी तो आ गया √37, दोनों तो इक्वल आ गया ना। AB = BC, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। सुबिना क्या है?
classroom, 4 friends are seated at a point A, B, C, and D. As shown in figure 7.8, Champa and Chameli. अच्छा, हाँ, Champa and Chameli walk into the class, and after observing for few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" अच्छा, Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. मतलब चंपा बोलती है कि स्क्वायर है, चमेली बोलती है कि नहीं बहन स्क्वायर नहीं है। चलो ठीक है, और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कुछ? अरे दिया तो है, ये 3,4 है, बी है तुम्हारे पास 6,7, तो स्क्वायर देखने से भी लग रहा है। देखने से कुछ नहीं होगा, सी है 9,4 और डी है तुम्हारे पास 6,1। ठीक है, सबका निकालना है। बिल्कुल, अगर चारों साइड्स इक्वल होंगे तभी तो स्क्वायर होगा, सर 3 निकालने पता चलेगा। नहीं चलेगा जैसे पहली और दूसरी अलग होगी तो नहीं। तो फिर तो रेक्टेंगल हो जाना है, फिर कोई एक सही हो जाएगा। अगर स्क्वायर हो गया तो चंपा सही है, अगर स्क्वायर नहीं है तो चमेली सही है। सही है। क्या हुआ भूमिका, आ रहा है समझ में? गुड, करो। इतना ठंडा पानी लेकर आ गया, तुम बताओ पिया जाएगा ये? इसमें थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। खुद तो पिया नहीं गया इससे और फिर बोल रहा सही है। हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक, ब्लड फ्लो करना मुंह छोड़ देगा वो। अरे मुझे भी करना पड़ेगा। स्क्वायर नहीं है, चमेली सही है। अब ये बोल रहा है, अब चंपा सही है। सर 3 तो आ गई। कौन सही है? चंपा। क्या रहा मैडम, जल्दी करो जल्दी करो। अरे तुम्हारी मम्मी मिलने वाली आने वाली थी, आई नहीं अभी तक, क्या हुआ? तुम तो मना कर देते हो, हैं? सारी बातें मानते हैं तुम्हारे घर में, है ना? अरे अबे फिर तुम क्यों बता रहे हो? अपने आप करेगा, कोई बात नहीं, करने दो उसे, जब गलत होगा तो अपने आप पूछेगा। क्यों शिवम? सर सारी सेम है सर। स्क्वायर है फिर, यस सर, यस सर। देयरफॉर हैंस प्रूव नहीं, चंपा इज करेक्ट। ये भी आएगा 6 - 3 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर, यही ना? 9 + 9 √18 हो गया ना? ये 3√2 हो जाएगा। हाँ छोड़ दो, लेकिन सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहिए। अगर कुछ टर्म्स अगर बाहर निकल रहे हैं ना
तो निकाल दो। अब BC देखो, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का स्क्वायर 9, अरे ये भी तो रूट 18 आ गया, 3 रूट 2 यूनिट्स। अरे क्या चंपा चमेली कर रहे हो तुम लोग। देख रहे हैं सर कौन सी सही है। इधर देखो भाई, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये भी हो गया 3 रूट 2 यूनिट्स। अब AD ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18, 3 रूट 2 यूनिट्स, ये हो गया AD। तो यहाँ पे मेंशन कर देना आप लोग AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, एंड चंपा इज करेक्ट। अगला, सो इसमें तो ये भी बताना है कौन सा तरीके का स्क्वायर है, कौन से तरीके का स्क्वायर? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, तो डायगोनल भी निकाल दो फिर। से थोड़ा इजी से यहाँ पे डायगोनल कैसे निकलेगा? डायगोनल नहीं निकल सकता, इधर ध्यान भी तो दो थोड़ा सा, AC नहीं निकल सकता है। नहीं इसमें नहीं पूछ रहा है, इसमें नहीं पूछ रहा, अलग में पूछ रहा है। हाँ, तो AC तो निकल जाएगा ना, चारों कोऑर्डिनेट तो दे ही रखे हैं, AC और BD भी निकल जाना है। यस अगर AC और BD किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों साइड्स इक्वल हैं, रूट 2 ऐसे निकलेगा। अरे रुको तो सही, चारों साइड्स इक्वल हैं और उनका डायगोनल भी इक्वल हैं, तो पहले तो स्क्वायर होगा। क्या होगा? और अगर चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा। सर ऐसे सारे निकालने हैं। सारे निकालने हैं, सर इसमें थोड़ा निकालना है, मैं वैसे बता रहा हूँ ना। सब बिना डायगोनल के निकाल दे। ये तो स्क्वायर तो ऐसे चल गया कि चारों साइड्स हो गया, तो क्या ये एग्जैक्टली स्क्वायर है? तो डायगोनल भी निकालना पड़ जाएगा। अच्छा, अगर पूछ लिया कि हाँ। पक्का स्क्वायर है। हाँ, तो अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस, डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर। अगर मान लो ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रहा है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रहा है और डायगोनल भी इक्वल है तो रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6। सर ट्रिपीजियम का ये सर बहुत बड़ा, अरे तो एक एक तो करना है ना, 3 पार्ट्स हैं इसमें सर। बहुत टाइम लगेगा इसमें। हाँ तो करो, क्या हो गया? अभी नहीं कर पाओगे तो फिर घर पे कैसे करोगे? कर लोगे? अगली बार मैं तुमसे चेक करूँगा, तुम्ही से चेक करूँगा, अगर नहीं हुआ होगा ना फिर बताऊँगा मैं, तो अच्छी बात है। मैं बात नहीं कर बात अब आप लोग ये कंप्लीट करके लाएंगे, ठीक है? खत्म हो गया सर। हाँ, इसकी वजह से